फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ पूनम साहू। तो आज दोपहर में 12 बज रहे हैं। तो अभी देखिए सारे काम फैले हुए हैं, तो देख सकते हैं सारे काम इधर भी। और घड़ी में देखिए अभी 12 टाइम हो रहे हैं, तो अभी इधर भी फैला हुआ है। तो ये थोड़ा सा ना है, तो ये जो कि देखिए ये सूखने के लिए पुदीने रखे हैं, थे, तो थोड़ा इसको सा सूख गए हैं, काट धुल के लेते रख हैं। दिए थे, ड्राई हो गए थे। तो इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, डंठल को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये डंठल थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो ये डंठल अच्छे से निकाल लेते हैं और फिर इसको हम अच्छे से एक डिब्बे में रख देते हैं। डिब्बा कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि सेट में के ही हो। तो फटाफट से हमारा ये पुदीना वाला काम ख़त्म हो गया। तो ये देखिए हमारे कुछ बर्तन हैं, सब इकट्ठा कर दिए हैं। तो ये थोड़ा सा कथरी थी, मतलब कथरी बिछौना कुछ भी बोले, दरी, तो हम लोग की तरफ तो कथरी ही बोलते हैं। तो ये दिए थे थोड़ा कपड़ा, मतलब हम भी पहनते साड़ी या मम्मी भी पहनती, तो साड़ियाँ इकट्ठा हो जाती है तो उसी को दे देते हैं सिलने के लिए। तो आई हुई थी, तो इसको रखने के लिए ये हमने एक थैला लिया है। थैला जी पूरा पैक है, तो उसी में पैक करके हम अच्छे से रख देंगे, तो जिससे इसमें डस्ट भी ना जाए और गंदी भी ना हो, उसी तरह रखी रहे। और फिर इसको हम किसी टांग वड़ पे रख देंगे या बॉक्स में डाल दें तो भी सेफ़ रहता है। तो ये देखिए सारे कपड़े इधर उधर मतलब टंगे हुए हैं। दोपहर का समय है तो सारे कपड़े सूख ही गए हैं। तो उसके ये थोड़े से कपड़े थे साड़ी के, तो उसको पायदान बनाने के लिए हम फाड़ रहे हैं। तो ये फाड़ने वाला भी काम फिनिश ही हो गया है। तो ये थोड़ा सा हमारा होली का सामान जो आया था, थोड़ा जो ज़रूरत थी उसको रख लिया गया था, बाकी थैला भी उसी तरह रखा हुआ था। तो हमने कहा इसको भी आज यही पे ख़त्म कर लेते। तो ये इसको भी हम फटाफट से चेक करके देख लेते हैं। जो भरने वाला सामान है उसको एक जगह पे रख देंगे। तब तक में ये बच्चे आ गए हैं, तो उनको खाना निकाल दिए हैं। तो खाना निकालने के बाद ये यश है, ये अभी भी अपने से नहीं खाते, इनको खिलाना पड़ता है। तो ये बदमाशी भी करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको खाना खिला देते हैं। तो ये जब तक में ये खाना खाते हैं तब तक में यशी भी आ जाती है। यशी भी खाना खा लेती है, अपना फिनिश कर लेती है। तो आज तो ये टीवी मोबाइल के बिना ही खा रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो ये टीवी के बिना खाते ही नहीं हैं। तो इन लोगों का खाना ख़त्म हो गया, तो हम आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। बर्तन आज काफ़ी था, इसलिए दोपहर में भी धुला नहीं था। तो अभी दोपहर मतलब शाम मतलब खाना नाश्ता दोनों का इकट्ठा हो गया, तो काफ़ी ढेर सारे बर्तन हैं। तो फिर ये बर्तन भी फटाफट से कर लेंगे। तो बर्तन जल्दी से निपटाने के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। बर्तन के बाद ये देखिए हमारे ये कपड़े पड़े हैं, थोड़ा सा ये लोग सामान भी फैला हुआ था, स्कूल से आए थे तो कुछ ऐसी हेल्प कर दी है। तो ये हम ये कपड़े थे, सब कपड़े सबका अलग अलग रखना, फिर फोल्ड करना, ये भी एक बहुत वैसे काम है चिक वाला। तो ये सबके कपड़े हमने सबके फोल्ड कर लिए हैं फटाफट से। और ये फोल्ड करने के बाद हम सबको अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। तो इसके बाद हम ये थोड़ा सा बोरी को मतलब आटा था पीस का आया हुआ था, तो आटे को भी हम भर देते हैं। तो आप लोग भी झाड़ू पोछा के पहले ही आटे को भरते हैं, किस लिए कि डस्ट रहता है ना, तो साफ़ हो जाता है, तो फिर उसी तरह आता है। तो इसी वजह से हम भी पहले झाड़ू लगाने के बाद ही वो कर देते हैं। ऐसे तो संडे वाले दिन ये आराम से पहले करते थे, लेकिन अब संडे को सुबह में भी जल्दी रहती है और एवरीडे तो जल्दी रहती ही है। तो इसलिए थोड़ा सा गर्मी का मौसम आ गया है, तो सभी सुबह सुबह ही निकलते हैं, तो सुबह चले जाते हैं। थोड़ा बहुत सा काम होता है जो दोपहर में करते हैं। और जो थोड़ा सा पॉलीथीन थोड़े से इधर उधर थे, तो उसमें कुछ सामान थे, तो उसमें कुछ चावल और दाल मिक्सिंग लगी थी, तो ये चावल निकाल रहे हैं। तो ये दाल एक चलना मंगाए हैं, तो उस चलने में दाल को अच्छे से चाल लेते हैं, तो दाल हमारी अलग हो जाती है और चावल अलग हो जाता है। तो ये भी काम निपटा लेते हैं। कितना भी काम करो कम ही रहता है। फटाफट से ये चावल हम थोड़ा सा बीन लिए हैं, और ये भी काम ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा फिर झाड़ू लगा लेंगे। तो झाड़ू हमारा लास्ट काम रहता है। ये लगाने के बाद झाड़ू फटाफट से मतलब
पूरे घर में लगाओ फिर इधर उधर। तो शाम को डस्टिंग भी करना ज़रूरी है, इसलिए अब गर्मी आ गई है, थोड़ा सा डस्टिंग कर लिए, थोड़ा सा ये झाड़ू लगा लिए हैं। झाड़ू हमारी थोड़ी छोटी हो गई है बट अभी चेंज करने लायक नहीं है, तो बैठ के ही झाड़ू लगा लेते हैं। तो ये फटाफट से जल्दी जल्दी हम झाड़ू लगाएंगे। तो 3-4 कमरे जैसे कि दिखता है 3-4 कमरे, तो मैक्सिमम सारे कमरे में झाड़ू लग गए हैं। तो ये लास्ट का लगा लिया था तो थोड़ा थकी से महसूस होने लगी थी, थोड़ा सा पोछा तो लगा ऐसी देती है, थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। तो पोछा भी हमारा लग गया है। तो अब देखते हैं, दोपहर के सारे काम फिनिश हो गए हैं, सारे काम समेट गए हैं घर के। अभी दिखाते हैं क्लीन अप। तो यशी अब पढ़ने बैठ गई हैं, मतलब उनका अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है। और यश के देखिए वो क्या कर रहे हैं, इतना बदमाश लड़का है कि कोई होगा नहीं। तो वो अपना कंटिन्यू एक्टिविटी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम कुछ बनाने जा रहे हैं। तो ये हमको पहले ही बनाना था बट तबीयत ख़राब होने की वजह से हम नहीं बना पाए। तो चलते हैं आज कुछ अलग बनाने। बेसन की नमकीन, तो उसके लिए हमको पतले पतले सेव झाड़ने हैं। तो उसके लिए हमको ये थोड़ा सा अजवाइन और ये मिर्च को हम अच्छे से, चाहे आप ग्राइंडर कर लीजिए चाहे सिल में कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा है तो हम सिल में ही उसको वो कर लेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि हमारा घर क्लीन अप हो गया है। तो देखिए सब दोपहर का सारी साफ़ सफाई हो गई है। तो अब हम इसको पीस लेते हैं फटाफट से। तो इसके पीस लेते हैं। ये देखिए हमारा बारीक हो गया है, तो ये पीस गया है। पीसने के बाद हम इसको बेसन हम निकालेंगे। बेसन हमारा घर ही का है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो आज ही बता देते हैं। घर ही में चक्की है, तो तेल आटा बेसन जो भी है, मतलब एक कारखाने का जितना भी आइटम तो घर ही में हो जाता है। तो ये हमारा घर ही का बेसन है। तो ये ऐसे होता तो ना चालते हैं, इसलिए कुछ निकलता नहीं है। बट सेव बनाना था तो हम इसको चाल लिए हैं। तो थोड़ा सा इसमें जो हम पीसे हुए थे अजवाइन और मिर्च उसको डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। हल्दी कलर के लिए थोड़ा सा अच्छी दिखती है, इसलिए बेसन का कलर थोड़ा सा वाइट में थोड़ा वो होता है, मतलब तब भी अच्छी दिखती है। बट हल्दी डालना भी, हल्दी से कुछ अलग ही कलर आता है। तो हल्दी भी डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम मैगी मसाला हमारा रखा हुआ था, थोड़ा सा वेस्ट था, मतलब ऑप्शन है, आप चाहे डालिए चाहे ना डालिए, हमारे पास था तो हम डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल का मोयन वैसे होना चाहिए जैसे हम गुजिया या मठरी में डालते हैं ना, तो मतलब सा लड्डू सा हल्का सा बनने लगे, मतलब पूरी तरीके से नहीं, हल्का सा। तो हम मोयन जो है सरसों का तेल से ही देंगे और इसके बाद हम आटे से अच्छी तरह गूँध लेंगे। तो थोड़ा सा बेसन चिपचिपा होता है तो थाली में चिपकता है, तो आराम से थोड़ा थोड़ा गूँधिए। फिर ये हमारा आटा तैयार हो गया। तो ये हम एक पैन पे चढ़ा देते हैं। तो ये हम थोड़ा सा मशीन में ऑयल लगा लेंगे, मतलब अच्छे से लगा लेंगे, तो जिससे हमारा बेसन का जो पेस्ट है वो चिपके नहीं। तो हमारे पास एक और साँचा है, वो छोटा सा है, तो उससे भी बना लेते हैं, बट ये था तो इसी से यूज़ कर लिए हैं। ना होता तो कोई बात नहीं, तो हम उसी से बनाते हैं। किसी दिन हम आपको उसको भी दिखलाएंगे। तो ये हम जल्दी से फटाफट से इसको मशीन से वो कर लेते हैं और इसको अच्छे से केयरफुल होके थोड़ा सा इसको वो करना है, इसलिए इसमें की चूड़ी थोड़ा सा वो होती है, डैमेज हो जाती है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये हमारी कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया, तो उसी ऑयल पे डायरेक्ट ही हम मतलब उसको मशीन चलाते हैं। तो देखिए ये हमारे अच्छे से ये टूटती भी नहीं है, बहुत अच्छे से तल जाती है। मैक्सिमम 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं एक मतलब जाली पकने में, और ज़्यादा कर देंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाती है और टेस्ट भी बहुत इसका अलग सा हो जाता है। तो हमको ज़्यादा
हार्ड भी नहीं करना है, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं करना है। तो मैक्सिमम आप देखिएगा 2 या 3 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो इसमें हम कोई वो नहीं किए हैं, तो आप देख ही रहे होंगे ये पक रहे हैं। तो ये देखिए झाग जैसे निकल रहा है ना, तो ऐसे होता तो कहते कि अरे नहीं तेल में मिलावट है, लेकिन घर ही का तेल है। तो ये जब पहली बार वो करो तो झाग भी लगती है और आँखों में बहुत लगता है ये सरसों का ऑयल। तो हम रिफाइंड से नहीं इसको तलेंगे, सरसों के ऑयल से ही तलेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे भी मतलब जितने भी आटे का वो किए हैं, तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे। और इसकी बस देखिए फिर से हम वो कर लिए हैं। तो फिर से वो इसी तरीके से पकड़ के, मतलब उस टाइम आप शायद नहीं नोटिस कर पाएँ, तो इस बार फिर से हम दिखा दे रहे हैं। तो इसी तरीके से हम कर लेते हैं। और हमारे पास एक कद्दूकस होता है ना, तो हम उसकी भी हेल्प से ये चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमको इसको गीला आटा वो करना पड़ता है, तो गीले से में जल्दी हो जाता है। तो अभी ये हमको मशीन से करना था तो हमने टाइट कर लिया है। तो ये देखिए हमारे ये भी अभी तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम सारे को वो कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए सेव बड़े वाले मोटे वाले भी तैयार हो गए हैं, और ये पतले वाले। तो मोटे वाले को तो हम ऐसे ही मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे ही खाने में अच्छी लगती है, थोड़ा सा मोटा मोटा रहता है सेव है। तो चाय के साथ दे दीजिए, या कोई गेस्ट आ गया तो दे दीजिए। तो मूंगफली हमने फ्राई करके 250 ग्राम मूंगफली है, 250 ग्राम से ज़्यादा है, तो हमने मूंगफली भी फ्राई कर लिए हैं। यश को मूंगफली बहुत पसंद है, तो इसीलिए मूंगफली ज़्यादा डाल देते हैं, तो कुछ इसका टेस्ट आएगा। तो मूंगफली के दाने में हम थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट, जिससे कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये थोड़ी सी कड़ी पत्ती है फ्राई की हुई, हमने रखी है, मतलब फ्राई कर दी है, तो जिससे टाइटपन हो गई है। और इसको भी थोड़ा सा मैश करके देखिए, जैसे कभी कभी हम पनीर या किसी और भी सब्ज़ी में कस्तूरी मेथी डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट आ जाता है। तो उसी हिसाब से ये भी है। तो हम इसको कच्चा नहीं डाले हैं, मतलब फ्राई करके डाले हैं, तो इसमें एकदम से मिक्स कर लिए हैं। तो अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से मतलब आ गया ना, कि लगता है कि हलवाई स्टाइल का हमारी ये नमकीन है। तो इस नमकीन भी कई तरीके की बनती है, तो हमने यहाँ सिर्फ सिंपल सा सेव और मूंगफली के ही, तो हम मोटे वाले को एक डिब्बे में रख दिए हैं, और ये पतला वाला है तो इसको अभी रखे नहीं हैं, तो अभी दूसरे बर्तन में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी आपकी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर हमको बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू, फिर से मिलते हैं।